अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर के सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशंस हब के नेम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक वो सजेशंस या वो क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, सजेशंस पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैंशनड है। हम यहीं से इसको रीड करेंगे और इसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, In a math Olympiad quiz, 5 points are awarded for a correct answer and 2 points are deducted for a wrong answer or if a question is left unanswered। तो एक मैथ ओलंपियाड क्विज हुआ है और उसमें रूल्स ये हैं कि अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं यानी करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपके 2 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 2 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं या फिर आप क्वेश्चन ही को छोड़ देते हैं और उसका कोई भी आंसर नहीं देते। तो रूल समझ आ गया होगा आपको स्टार्ट में ही कि अगर आप सही जवाब देते हैं, आपका करेक्ट आंसर है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप गलत जवाब देते हैं या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर देते, छोड़ देते हैं, तो आपके 2 पॉइंट्स कट जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, शर्ली अटेम्प्टेड ऑल 30 क्वेश्चंस एंड हर टोटल स्कोर फॉर द क्विज वाज नॉट मोर देन 66। तो एक पर्सन है यहाँ पे शर्ली जिन्होंने सारे 30 क्वेश्चंस किए, यानी यहाँ पे ये पता चल गया कि 30 क्वेश्चन बेसिकली उसने अटेम्प्ट किए हैं। तो 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद जो टोटल स्कोर यानी जो टोटल स्कोर उसने हासिल किया, ऑब्टेन किया उस क्विज के अंदर, वॉज नॉट मोर देन 66, वो 66 से ज़्यादा नहीं था। ये जो यहाँ पे सेंटेंस है वॉज नॉट मोर देन 66, ये कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बताएगा कि आपने कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, ग्रेटर देन यूज़ करनी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे वो पता चल रहा है कि शर्ली ने जो 30 क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट, उसमें जो उसका स्कोर रहा है ना वो 66 से ज़्यादा नहीं रहा, यानी 66 से कम हो सकता है, 66 से ज़्यादा नहीं आप जा सकते। यहाँ तक ये बात हमें समझ आ रही है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स शी ऑब्टेन्ड। तो हमने क्या निकाल कर दिखाना है, वो वैल्यू जिसको बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, यानी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर्स कितने उसने इस क्विज के अंदर दिए हैं या उसके कितने ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हुए हैं या कितने करेक्ट आंसर्स ऑब्टेन्ड किए हैं, इस तरह कह लें। वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है कि सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर्स कितने हुए इन 30 क्वेश्चन में से जो उसने अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें उसका स्कोर भी 66 से ज़्यादा नहीं आ पाया है। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। बाकी हम इसको जब सॉल्व करेंगे आपको ये चीज़ें वहाँ पर समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है हम उसको सपोज कर ले होते हैं, या जिस चीज़ को बाकी चीज़ों के साथ रिलेट किया जा रहा होता है उनको हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा हुआ है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स शी ऑब्टेन्ड, यानी शर्ली ने कितने करेक्ट आंसर्स ऑब्टेन किए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसी चीज़ को खुद से सपोज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लेट एक्स बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। मैं मैक्सिमम को शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स शी ऑब्टेन्ड। तो मैंने खुद से फर्ज कर लिया कि जो करेक्ट आंसर्स हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं जो कि उसने हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए आप कह लें, वो एक्स हैं। मैं यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने लेट कर लिया। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया है कि मैंने खुद से मान लिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है ना जो इस 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद शर्ली ने ऑब्टेन किए होंगे वो एक्स हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि एक्स करेक्ट आंसर्स दिए हैं शर्ली ने, तो उसको कितने पॉइंट्स मिले होंगे ये जानना ज़रूरी है। तो अगर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं तो एक्स करेक्ट आंसर्स पे कितने मिलेंगे, इसको निकालने के लिए आपको एक्स को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 5x। यानी अगर x करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं तो टोटल पॉइंट्स जो मिले हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाई बाय x। और ये बहुत सिंपल है, ये इसी तरह की एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि अगर एक बुक की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर एक करेक्ट आंसर की आप कह लें, एक करेक्ट आंसर का जो रिवॉर्ड है या एक करेक्ट आंसर पे जो पॉइंट मिलते हैं आपको 5 हैं,
तो x करेक्ट आंसर्स पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तो जाहिर बात है x को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो ये तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो करेक्ट आंसर्स की है। अब आगे चलते हैं, हमें ये भी क्वेश्चन में बताया गया था कि 2 पॉइंट्स आपके कट जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं या फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। लेफ्ट अनआंसर्ड का मतलब है आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, छोड़ दिया उसको, तो आपके 2 पॉइंट्स कट जाएंगे। अब हमें वो आंसर्स भी वो क्वेश्चंस भी पता लगाने हैं जिनको शर्ले ने अटेम्प्ट किया और उसके आंसर्स रॉन्ग आए या उसने उनको छोड़ दिया। तो उसको पता लगाने का तरीका बहुत आसान है कि आपके पास टोटल क्वेश्चन जो शर्ले ने अटेम्प्ट किए हैं वो हैं 30, तो आप यहाँ पे लिख लें 30। अगर मैं इस 30 में से जो कि टोटल क्वेश्चन हैं माइनस कर दूं x क्या है, करेक्ट आंसर्स, जाहिर बात है करेक्ट आंसर्स भी क्वेश्चंस के ही किए गए होंगे। अगर मैं 30 में से x माइनस करता हूं, यानी टोटल क्वेश्चन में से वो वाली वैल्यू माइनस कर रहा हूं जो कि करेक्ट आंसर्स की वैल्यू है, यानी करेक्ट जो आपके पास टोटल क्वेश्चन में थे उसमें से जो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट आए वो माइनस कर दूं, तो जाहिर बात है ये जो वैल्यू होगी ना ये कहलाएगी, ये वो वाली वैल्यू है जो या तो उसके क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किए उनके रॉन्ग आंसर आए या फिर लेफ्ट अनआंसर्ड का मतलब है उसने छोड़ दिए, इनको अटेम्प्ट नहीं किए। तो 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से x निकालूंगा, यानी करेक्ट आंसर अगर निकाल दूं तो ये वो वाले आपके पास वैल्यू आएगी जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि ये वो वैल्यू है जो या तो इसमें उसके रॉन्ग आंसर्स आए शर्ली के, या फिर उसने इतनी वैल्यू यानी इतनी जो है क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए या फिर उसने उसको छोड़ दिए, आंसर ही नहीं किए। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसके भी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि कितने पॉइंट्स डिडक्ट हुए, क्योंकि रॉन्ग आंसर पे आपके या लेफ्ट कर देने से आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर एक रॉन्ग आंसर पे या क्वेश्चन को छोड़ देने पे 2 पॉइंट्स कटते हैं, तो इतने क्वेश्चंस जो कि रॉन्ग है या फिर कह लें कि छोड़ दिए गए हैं एक ही माने जाएंगे, तो इतने पे कितने पॉइंट्स उसके कटे होंगे, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। क्योंकि अगर इतने रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या रॉन्ग क्वेश्चंस कह रहा हूँ रॉन्ग आंसर्स हैं, और अगर इतने वो वाले आंसर्स हैं जो कि बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किए गए, उन तक पहुंचा ही नहीं गया, जिस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया, तो उस पर 2 पॉइंट्स कट रहे हैं, तो इतने सारों पे कितने कटेंगे, तो इन सबको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं। तो जब शर्ले ने ये सारे क्वेश्चंस किए जिसमें कुछ उसके सही हुए या गलत हुए, ये बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि उसका जो स्कोर आया है, जो उसका रिजल्ट आया है वो 66 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे 66, इससे ज़्यादा नहीं है का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई इनइक्वालिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, जिसको अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ें तो ये सारी की सारी लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन बनती है लेस देन और इक्वल टू 66, इस तरह पढ़ी जाएगी। और अगर आप इसको राइट साइड से पढ़ें तो हम इसको पढ़ेंगे 66 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ साइन यूज़ करना है कि जो करेक्ट आंसर्स की, यानी करेक्ट आंसर्स के जो पॉइंट्स हैं वो, और जो आपके पास रॉन्ग आंसर्स हैं या लेफ्ट अनआंसर्ड के पॉइंट है वो, इनके दरमियान में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाऊं। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ तो ये ऑब्वियस बात है कि इन सब की वैल्यू 66 से ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, मुझे यहाँ पे लगाना है माइनस, तभी ये इनइक्वालिटी बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पे अगर माइनस लगाता हूँ तो जाहिर बात है जो भी वैल्यू आएगी वो 66 से छोटी ही होगी या इक्वल होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ तो वो वाले पॉइंट्स जो करेक्ट आंसर्स के हैं और वो वाले जो रॉन्ग आंसर की वजह से डिडक्ट हुए हैं उनको तो ऐड करने से हम वैल्यू से बढ़ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास वो देखें आपने एक इनइक्वालिटी सेट कर ली है और यहाँ से हम इस x की वैल्यू को अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो 66 यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया था, नॉट मोर देन 66। तो देखें यहाँ मैंने 66 लिखा है, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी और इसके आगे ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ की है जो मैंने आपको पढ़ना भी बता दिया है कि अगर आप राइट साइड से पढ़ें तो ये सारी एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 66 है, और अगर आप लेफ्ट साइड से अगर पढ़ते हैं और अगर आप राइट साइड से पढ़ते हैं तो ये 66 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। अब आप जिसको सॉल्व कर लें तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे आ जाएगा 5x -2 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो 2 30 टाइम्स कितना हो जाएगा 60, और माइनस माइनस क्या होता है वो होता है प्लस, तो 2 को x टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 66। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x और 2x को ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो 5 में 2 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 7x और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा -60 और यहाँ पे आपके पास बचेगा लेस देन और इक्वल टू 66। आगे आपको पता है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ कोई कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको वहाँ से हटाना होता है। तो आप देखिए इस x के साथ यहाँ पे 7 भी आ रहा है और ये -60 भी है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये आप इस तरह समझ लें कि -60 वहाँ जाके राइट साइड पे +60 हो जाएगा, या आप इस तरह कह लें दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के आप 60 को ऐड करवा दें। यहाँ पे भी देखिए मैंने 60 को ऐड करवा दिया और यहाँ पे भी मैंने 60 को ऐड करवा दिया, तो इससे भी वही फ़ायदा होगा कि यहाँ से 60 हट जाएगा,
प्लस माइनस माइनस होता है, 60 माइनस 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी 0 बन जाएगा। और यहाँ पे जस्ट बचेगा 7x इज़ लेस देन और इक्वल टू 66 में आप 60 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 126। अब यहाँ पे x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, बस यही बचा है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे 7 को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि x की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा। और 7 1 टाइम्स 7 18 टाइम्स 126 होता है, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो तमाम वैल्यूज़ x की इसको सेटिस्फाई करती हैं जो 18 या 18 से लेस है। इसको पढ़ा भी इसी तरीके से जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, यानी 18 भी हो सकती हैं और 18 से कम भी हो सकती हैं। और x थे क्या? x को हमने लेट किया हुआ था मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑब्टेन्ड, जो कि फाइंड आउट करने थे। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू x की हो सकती है वो क्या हो सकती है? 18, और उसके बाद कम होती जाए तो 17 16 15 14 तक चलती जाएगी, लेकिन हमें तो मैक्सिमम चाहिए थी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम तो यहाँ पे इनइक्वालिटी से पता चल रहा है 18 ही हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये x क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स शर्ले ऑब्टेन्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शी ऑब्टेन्ड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर है करेक्ट आंसर्स के जो कि शर्ली ने ऑब्टेन किए हैं वो 18 ही हो सकते हैं, वो 18 है यहाँ पे, वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।